ओम सर्वधर्मस्थापकस्तुं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम। ये सावन महीना है, भगवान महादेव शंकर जी को मेरा प्रणाम और आप सभी को मैं मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज शुरू करने से पहले जैसे भजन गाते हैं, सावन का महीना है तो एक भगवान शिव के एक शिव पंचाक्षर स्तोत्र में गाता हूँ मैं। आदि शंकराचार्य के लिखा हुआ है शिव पंचाक्षर स्तोत्रम। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमो शिवाय नमो शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय। श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय। चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय। यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय। दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय।
तो भगवद गीता का शुरू करते हैं हम लोग। पिछले बार 10वां श्लोक पढ़ रहे थे, चालू था, वहीं टुवर्ड द एंड अंत समय तक मैं छोड़ा था। थोड़ा सा उसको जस्ट शुरू कर ये देख लें। 10वां श्लोक में 3 गिफ्ट के बारे में भगवान कृष्ण ने एक बताया है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्त योग बलेन चैव। तो क्या है? मनस अचल मनस चाहिए, और भक्ति चाहिए, भक्त्या युक्त भक्ति भी चाहिए, और एक योग बल चाहिए। ये प्रयाण काल में मृत्यु समय में आवश्यक है। तो मनसा अचलेन क्या है? अचल मनस, जिसका जीवन भर में कभी मन इधर उधर नहीं हुआ होगा, कंस्टेंटली एक फिक्स्ड वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन जिनका होगा, तो अंत समय में भी यही होगा, अचल मनस। ये बहुत बड़ी गिफ्ट है ये इंसान के लिए कि मन अगर अचल रहे, कहीं इधर उधर डाइवर्ट ना हो तो। और उसी से ही धीरे धीरे भक्ति की प्राप्ति, डिवोशन प्राप्ति होती, भक्ति की प्राप्ति होती है। जब मन अचल मन रहेगा और ईश्वर के प्रति केवल मन रहेगा, तो नेचुरली ये डेफिनेटली है, निश्चित भाव से, कि ईश्वर के प्रति उनकी भक्ति भी बढ़ेगी। और योग बल तो चाहिए, क्योंकि योग ही सारे जो कुछ करते हैं हम भगवान से मुलाकात करने के लिए, माने मिलन के लिए, योग ही है। योग तो शुरू से हम लोग पढ़े हैं कि एक आत्मा को, परमात्मा को जीवात्मा से मिलाने का है, योग है। योग मतलब जोड़ना, मिलाना, बस। तो अभी ये योग बल भी चाहिए। तो योग बल क्या होता है कि मृत्यु समय में भी सिर्फ ईश्वर में ही चिंतन रहे। अगेन भगवान श्री राम कृष्ण देव बोलते हैं कि मृत्यु समय में जो जीवन भर में अगर ऐसी प्रैक्टिस हम लोगों ने किया होगा कि मन कहीं डाइवर्ट न हो, कि ईश्वर के ऊपर ही कंसंट्रेटेड रहे, केंद्रित रहे, तो फिर मृत्यु समय में भी वही ही होगा। तो ये 3 बातें उन्होंने बताया हैं। तो और जिस व्यक्ति में ऐसा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, आध्यात्मिक शक्ति है, इन तीनों के द्वारा योग बल भी है, भक्ति भी है और अचल मन है, तो स्पिरिचुअल पावर से, आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर है वो। उसके शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, ये सारे जो अनैतिक शक्ति, ये कहाँ से आता है कि उसको जो तपस्या उन्होंने जीवन भर की है, और उसको मृत्यु समय में, जीवन में तो उसको मदद किए ही थे ये भाव, ये सब आध्यात्मिक भाव, लेकिन मृत्यु समय में भी उसको बहुत सपोर्ट देते हैं। ठीक भगवान पे कंसंट्रेट करने के लिए दिया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, आध्यात्मिक शक्ति जिनमें है, उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े बड़े कठिन समस्या भी उसके समाधान हो जाते हैं। इसका पहले हम लोगों ने पढ़ा है, ईश्वर ठीक समय में सब कुछ उनको जुटा देते हैं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है उसको। नॉटी प्रॉब्लम्स, बहुत जो कठिन जो समस्याएं हैं, जो परेशान करने वाली समस्याएं, ये उसका धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु के प्रति उसका कोई टेरर नहीं रहता है। होता है ना साधारणतः तो मृत्यु के समय में बहुत कठिन समय, ऐसा संतों का कहना है, मृत्यु समय में बहुत कष्ट होता है। तो ऐसे किंतु लेकिन उस व्यक्ति को, योगी को, कभी भी कोई कष्ट नहीं होता है, सारे प्रॉब्लम्स का समाधान हो जाते हैं। दूसरी बात है कि वो मृत्यु को मृत्यु मानता ही नहीं है ना, जीवन का एक फेज ही है। हम लोग बारंबार चर्चा किए हैं कि जन्म व्यक्ति का हुआ और मृत्यु उसका हो जाएगी, ये दोनों के बीच में लाइफ है, जीवन इसको कहते हैं हम लोग। जन्म और मृत्यु के बीच में जो फासला है, जो गैप है, तो उसका जीवन कहते हैं। और जीवन क्षणस्थायी है, कौन जानता है कितने दिन में चला जाएगा। जन्म लेते ही कुछ शिशुओं को मृत्यु हो जाती है, और कोई तो 100+ ईयर्स चलते हैं। बहुत जगह में से हैं कि 100 साल में भी लोग इतना एक्टिव रहते हैं। तो ऐसे जापान में एक आइलैंड है ओकिनावा करके, वहाँ तो 100 साल से ऊपर वाले बहुत लोग हैं, एंड दे आर सो एक्टिव है। कुछ उनका कलाएं हैं, कुछ जिसको प्रैक्टिस करते हैं वो रेगुलरली। तो ये सभी जगह ऐसा नहीं है। तो जो भी है, तो उनका जीवन के प्रति, मृत्यु के प्रति उसका कोई भी डर नहीं है, परेशान कभी नहीं होता है। वो उसको एक जैसा देखता है, जीवन को और मृत्यु को एक जैसा देखता है। तो ये अयोग्य हमेशा अपने में ही रहता है, चाहे लाइफ हो चाहे डेथ हो, दोनों में से अपने ही अंदर रहता है। और प्राण को क्या होता है? प्राणम आविश्य, भ्रुवर मध्य प्राणम आविश्य सम्यक।
भ्रूवर मध्य, ये दोनों जो आई ब्रोज हैं, जिसमें हम लोग को मेडिटेट करने के लिए बोला जाता है, कंसंट्रेट करने के लिए। कहीं तो हृदय के ऊपर कंसंट्रेट करने के लिए बोलते हैं, और कहीं कहीं आई ब्रोज के बीच में है। तो वो क्या करता है, आई ब्रोज, क्योंकि अंतिम चक्र जो है ना वही है, सहस्रार के पहले अंतिम चक्र वही है। तो उसी चक्र के बीच में और दोनों भौहों के बीच में, भ्रुकुटी के भ्रूमध्य के बीच में वो प्राण को लाके वहाँ छोड़ देता है। दूसरे साधारण व्यक्ति में किसी भी छिद्र से, गेट कहते हैं ना हम उसको, नवद्वार, इंसान एक पूर है, नवद्वार पूरे देही कहते हैं ना। तो जो आत्मा, जो अवस्था जीवात्मा अवस्थान करती है वो एक पूरी के अंदर, और पूरी मतलब सिटी है, सिटी ऑफ 9 गेट्स उसको कहते हैं, सिटी ऑफ 9 गेट्स, 9 द्वार है उसमें है। जितने छिद्र हमारे नाक, कान, आँखें इत्यादि है, ये सब 9 द्वार है। तो किसी भी द्वार से निकल जाता है। लेकिन योगी की किस्मत से नहीं होता है। वो कहाँ करता है, ये भ्रुकुटी के बीच में लाके कंसंट्रेट करता है, और वो अंतिम जो चक्र है, सहस्रार चक्र है, वहीं से वो उनके निकल जाता है। तो ये दोनों में फ़र्क है, साधारण व्यक्ति में और योगी में फ़र्क है। तो ये हमारा थोड़ा सा, ये पढ़ा नहीं था 10वां श्लोक में, तो ये हमने 10वां समाप्त हुआ। अब 11वां श्लोक है। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं, यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति, वेद विदो अक्षर, जिस अक्षर मतलब अक्षर ब्रह्म है, आत्मा को अक्षर भी कहते हैं, क्योंकि पहले जस्ट इससे पहले पढ़े हम लोग, क्षरण उसका नहीं होता है, उसका विनाश नहीं होता है, मॉडिफिकेशंस नहीं होता है, परिवर्तन उसका नहीं होता है, निर्विकार है वो। तो यद अक्षर, जिस अक्षर को वेद विदो वदन्ति, वेद विदो मतलब वेद को जानने वाले बोलते हैं। विशन्ति यद्यतयो वीतरागः, वीतराग मतलब जिसको राग द्वेष समाप्त हो चुका है, ऐसे व्यक्ति जिसको गाते हैं, विशन्ति उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, और जिसको इच्छा करते हुए व्यक्ति साधक ये ब्रह्मचर्य के प्रैक्टिस करता है, आचरण करता है, तत्व पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, देंगे उसको मैं अत्यंत शॉर्ट में, संक्षेप में उसको तुमको बोल रहा हूँ। तो अब वेद विदो वदन्ति, वेद क्या होता है? वेद हम जानते हैं, वेद हमारे शास्त्र को लेते हैं, जो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सब जो पढ़े हैं, ये वेद का 4 भाग भगवान वेदव्यास ने किया था। तो ये वेद, लेकिन वेद अब ये है कहाँ से? भगवान से भी एक वेद होता है, ईश्वर से सृष्ट जो नेचर, प्रकृति, वो भी एक वेद है, उसको जानने की जरूरत अपने को है। तो गॉड क्रिएटेड एक वेद है, और एक एनलाइटेंड पीपल जो मुनि ऋषियों के द्वारा जो दिया गया है, जिसको साधारणतः वेद के नाम से हम लोग जानते हैं या श्रुति के नाम से जानते हैं, जिसका क्लासिफिकेशन भगवान वेदव्यास ने किया था। तो ये 2 टाइप के वेद, एक वेद नेचर का है जो ईश्वर सृष्ट है, और एक ज्ञानियों मुनियों ऋषियों के द्वारा सृष्ट है, क्योंकि देवर विजनरीज, जो मंत्र दृष्टा थे, वो मंत्र था अनंत काल से, कौन जाने हमारे वेद कितना पुराना है, नोबडी नोज इट। तो ऐसे ही मंत्रों को ऋषियों ने अपने ध्यान में देखा, इसे उनके मंत्र दृष्टा, उसके फिर उन्होंने शिष्यों को बताया, उसी तरह का आते अब ये हमारे सामने वेद के रूप में प्रतिष्ठित है वो। तो ये एनलाइटेंड पीपल लोगों ने दिया है, और एक भगवान का है। लेकिन दोनों वेद की जो ज्ञाता है, वो क्या बोलते हैं कि जो ब्रह्मन है, इम्पेरिसेबल अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म जो है, ये योग ही अक्षर ब्रह्म योग है, 8वां अध्याय जो पढ़ रहे हैं। तो अक्षर ब्रह्म जो है वो एक सबस्ट्रेट, एक आधार है वो, किसके लिए? पेरिसेबल यूनिवर्स, इम्पेरिसेबल ब्रह्मन, इम्पेरिसेबल मतलब अक्षर ब्रह्मन, और क्षरण जिसका होता है, नाश भी होता है, विकार भी होता है, अविनाशी नहीं, विनाशी है और विकारी भी है। तो ऐसा जो जगत हमारा जो है, यूनिवर्स, सृष्टि जो है, पूरा सृष्टि, जीव जितने अजीब से सृष्ट जीव जितने होते हैं, सब के सब इस नेचर में आते हैं। तो ये उनका आधार है। तो इम्पेरिसेबल ब्रह्मन जो है, ये सृष्टि का या प्रकृति का आधार है।
तो ये वेद विदो वदंती। देन बोले वीतरागा सन्यासी, सन्यासी बोलते हैं जो सन्यास होता सम्यक रूपेण न्यास, पूर्ण रूपेण परित्याग कर चुके हैं। ठाकुर बोलते हैं ना कि जब त्याग की बात आता है तो लोग पूछते हैं कि हम लोगों को क्या पूरा त्याग करना पड़ेगा सब कुछ? ठाकुर बोलते नहीं, आपको सब कुछ त्याग नहीं करना पड़ेगा। जो गृहस्थ होते हैं, संसार में संसार धर्म का पालन करते हैं, उनके लिए सिर्फ मन से त्याग करने से भी हो जाएगा। शरीर से त्याग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो रहते हैं, समाज में रहते हैं, अपने परिवार के समेत रहते हैं, उनको बहुत सारे क्रियाकर्म रहते हैं, तो सारे व्यस्तता के अंदर है, तो शारीरिक रूप से वो उपभोग कर सकते हैं, वो संसार के अंदर झंझट के अंदर रह सकते हैं, लेकिन मन से त्याग करते हैं। मन से त्याग इम्पॉर्टेंट है। ये किसके लिए? गृहस्थ के लिए। लेकिन सन्यासियों के लिए शरीर से भी त्याग और मन से भी त्याग। तो ये ज़्यादा त्याग की आवश्यकता सन्यासी को है, क्योंकि उनसे देख कर ना गृहस्थ लोग सीखते हैं। ऐसा दे आर द टीचर्स ना, ये सन्यासी होते हैं जो कभी भी दुनियादारी या संसार की जो भोग वासनाएं हैं उनसे लिप्त नहीं रहते हैं और त्याग के साथ रहते हैं। वो ब्रह्मचर्य का पूर्णपणे पालन करते हैं, ये सन्यासी हो गया। और ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य पवित्रता है। यदि चंतु ब्रह्मचर्यम चरंती है ना, जिसको इच्छा करके इंसान साधक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। और ब्रह्मचर्य व्रत क्या है कि पवित्रता, पूर्णरूपेण मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। ऐसा चाहिए चिंतन में भी, वचन में भी और कार्य में भी। ऑब्वियसली शुरू चिंतन से होता है। स्वामी जी कहते हैं टेक केयर ऑफ योर थॉट्स, अपने विचार, अपने चिंतन को कंट्रोल करो, उनकी व्यवस्था देखो उनकी, और हो तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ये सल्यूशन, उसका समाधान हो जाएगा। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ब्रह्मचर्य जो व्रत का पालन होता है, जो फिजिकल एनर्जी होता है ना, शारीरिक शक्ति, ये एक कन्वर्ट होता है, परिवर्तन होता है, उसको एक मेधा नाड़ी होता है। ये स्पिरिचुअल एनर्जी में, फिजिकल एनर्जी आध्यात्मिक शक्ति में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो उसको मेधा शक्ति कहते हैं उसको। और उसी का ही जो रिजल्ट है इंट्यूशन। इंट्यूशन कुछ चिंतन करना, सोचना, एकदम आता है, कुछ एकदम क्लियर कट दिखता है, स्पष्ट जो चीज़ होने वाला है उसको दिखता है, कोई भविष्य की बात है उसको दिखता है, उसको इंट्यूशन कहते हैं उसको। इंट्यूशन स्पिरिचुअलिटी तो है ही, ये सो योगियों को हुआ करता है, साइंस में भी, विज्ञान में भी यह है। कई वैज्ञानिक ऐसे हैं जिनके मन में कुछ नहीं था, क्या किसके ऊपर काम करना है, कौन सा विषय लेके हमको रिसर्च करना है, लेकिन सडनली उनको कुछ फ्लैश होता है उनके दिमाग में, पता नहीं फॉर्मूला समेत लिख के उनके आप सारे एक बेसिस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, सूचनाएं उस विषय के ऊपर आता है उनके सामने, विज़न में, दृष्टि में, कि जिसके ऊपर वो आगे चल के कार्य करते हैं। ऐसा बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण है, उसको इंट्यूशन कहते हैं। और योगियों के भी इंट्यूशन हुआ करता है। तो इस तरह का इंट्यूशन उनको होता है, ये ब्रह्मचर्य का ये तो है ही। तो ये बोलते हैं कि यदि इच्छन्ति ब्रह्म, तो क्या देखा हमने, वेद विदो वदंती, तो जो वेद की जानने वाले, चाहे नेचर के थ्रू हो, चाहे ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा, जो दो टाइप के वेद है वो जानने वाले ही कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिसेबल ब्रह्मन, जो सृष्टि है, जो क्षर युक्त सृष्टि है, उसका आधार है इम्पेरिसेबल अक्षर ब्रह्म, ये है। और बाकी वीतराग सन्यासी के बारे में और ब्रह्मचर्य जो पालन करते हैं उनके बारे में हम लोगों ने इसमें चर्चा की है। सो दिस वाज वर्स नंबर 11, 11वां। अभी 12वां और 13वां, ये देखिए किस तरह की अवस्था होती है, उसको हम अभी ध्यान करेंगे कि मूर्ति के समय में उसकी क्या दशा होती है। सर्वद्वाराणि संयम्य मन हृदय निरुध्य च मृद्याधायात्मना प्राणम आस्थितो योग धारणाम ओमित्येक्याक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्।
12वां और 13वां श्लोक हम साधारणतः साथ में पढ़ते हैं दोनों को। जो मूर्ति, ठीक यही मूर्ति समय की बात जो चल रही है, उनके मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, प्राण उनका कहाँ रहता है, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, पिछले कुछ श्लोकों से पढ़ रहे हैं। अभी 12वां श्लोक बताएंगे। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुध्य च मूर्धनि आधाय आत्मनः प्राणम आस्थित योग धारणाम। सर्वद्वाराणि संयम्य बताएंगे, सारे द्वारों को, द्वार की बार बार बातें आती हैं, जितने द्वार उनमें हैं, नवद्वार में से एक सहस्रार को तो नहीं बंद करना, बाकी जो 8 है, आँखें, कान, नाक, देन गुदा और लिंग, और मैंने उत्सर्जन की प्रक्रिया जहाँ होती है, मूत्र मलमूत्र की, ये सो इस तरह के 8 द्वार होते हैं। सो बोलते कि सर्वद्वाराणि संयम्य, सबके ऊपर उनका कंट्रोल होता है। तो ये योगी के हम पढ़ रहे हैं कि कैसे उनको होल्ड करता है सारे, जो एम्बॉडीड, जो शारीरिक जिसमें शरीर है, वो व्यक्ति जब छोड़ता है शरीर त्याग के समय क्या दशा उसको होती है। जैसे बोलते हैं ना, रिवर, नदी जाती है, खूब कलकल वेग से बहती है, तेजी से बहती है, लेकिन जब जाके समंदर सागर से जब मिलने का समय आता है, हम किसी भी मुहान पर जाकर जहाँ नदी जाती है वहाँ कोई आवाज़ नहीं, लेकिन बहुत एक्सपांसन हो जाता है। गंगा सागर में आप देखे जाके, जहाँ गंगा नदी आके मिलती है, उस एरिया में ह्यूज एरिया है, और कोई शांत सब कुछ, उसके समंदर का लहर ज़रूर है, लेकिन नदी आके आनंद से आराम से मिल जाती है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक उसी तरह का योगी का साधु संत लोग उसका तुलना करते हैं। ठीक इसी तरह का एक व्यक्ति जो योगी होता है, वो जो प्राण त्याग करने जाता है, ठीक उसी तरह का वो जैसे नदी प्रवेश करती है समंदर में, सागर में, ठीक उसी तरह का ये जाके इनका जो इंडिविजुअल कॉन्शसनेस, इसके बारे में पहले पढ़े हैं। एक कॉस्मिक कॉन्शसनेस, श्रेष्ठ, बिल्कुल अनंत जो है, वो एक चेतना शक्ति है, जो फाइनल अथॉरिटी जो है। और हम लोग इंडिविजुअल कॉन्शसनेस, वैयक्तिक हमारी जो चेतना जो है छोटी सी है, चेतना ये भी है, चेतना वो भी है, क्योंकि उस कॉस्मिक कॉन्शसनेस का हम लोग एक पार्ट है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव का अंदर जो कॉन्शसनेस है, चेतना है, वो उस कॉन्शसनेस का एक पार्ट है, लेकिन अलग हो चुका है। इसको मिलना है। ये केवल हमारे शरीर के जो एक आवरण है, इस आवरण से आबद्ध है केवल, वो चाहता है नहीं छूट के जाने के लिए, लेकिन हम उसको मौका देता हो ना, तो ये इंडिविजुअल कॉन्शसनेस ठीक उसी तरह कॉस्मिक कॉन्शस में जाके मर्ज हो जाता है, जिस तरह का कि वो नदी जाके सागर में गिरता है जाके। तो ये कॉन्शसनेस की बात है, और बॉडी और सेंसेस सब कुछ ये हो जाता है। सारे द्वारों को संयम कर दिया उसे, सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुध्य च। अब माइंड उसको कहाँ रहेगा, बोलते कि हृदय में, माइंड को हार्ट में रहे। हृदय क्या है, मतलब पवित्र स्थल माना जाता है ना। हम हृदय के कंदरों में या हृदय के सिंहासन में हमारे इष्टदेव को हम बैठाते हैं, ध्यान जो करते हैं। तो ऐसा इंस्ट्रक्शन है कि स्वामी विरजानंद जी महाराज उनके परमार्थ प्रसंग में बोलते हैं कि हमारे अगर शुरू में ध्यान करते समय इष्टदेव को या हमारे जो इप्सित लक्ष्य जो है उनको अगर हृदय के अंदर नहीं बिठा पाते हैं शुरुआत में, तो उनको बाहर साकार रूप में देखें, उनको मन में भावें कि साकार रूप में हमारे सामने उपस्थित है, या सिंहासन पर या कमल पर बैठे हुए देखें सामने। लेकिन बोलते हैं कि दोनों की अगर तुलना करें तो अंदर की स्थिति, जो पहली स्थिति है, अंदर उनको देखना है, हृदय के अंदर उनको देखना चाहिए, अंतरतम में, अपने प्रियतम को अंतर के भी अंतरतम में स्थापित हैं, ऐसा हमको देखना है। ये परमार्थ प्रसंग में पूज्यपाद स्वामी विरजानंद जी महाराज बोलते हैं। तो मन को कहाँ उसने स्थापित कर दिया, हृदय में स्थापित कर दिया, हृदय। तो ये और सारे बॉडी शारीरिक क्रियाएं बंद हो जाती है, सेंसेस सब स्तब्ध होता है, साइलेंट, कोई सेंसेस उस समय काम नहीं करता है। जैसे लगता है ना, जैसे सोने जाते हैं हम लोग, जो रात को सोने जाते हैं ना, नींद आती है, पहले थोड़ा सा वो होता है कि
धीरे धीरे आंखें बंद होने लगता है, झपकी झपकी जैसे आने लगती है। उसके बाद अगर बैठ जाएं वहाँ, अगर लेट जाएं हम लोग, तो स्लोली आंखें बंद हो जाएगी और नींद आ जाएगी। ठीक इसी तरह का बहुत सुंदर वर्णन है ये। योगी का भी ऐसे ही होता है, जैसे सोने में जाते हैं उनका भी सारे शारीरिक क्रिया, तब हम लोग भी सोने समय से बंद हो जाता है और कुछ मन भी काम नहीं करता, कुछ ना कोई इंद्रियां कोई काम करते हैं, ना शरीर भी स्तब्ध शिथिल हो जाता है। ठीक इसी तरह का वो योगी का भी होता है। पक्षी जाता है ना, पक्षी जो जाती है उनका नीड़ में चली जाती है आराम करने के लिए, दिन भर की मेहनत के बाद, परिश्रम के बाद पक्षी चली जाती है। ठीक इसी तरह का ये पंक्षी तो है, बंधन में थी। पता है ना क्या सुंदर बातें हैं कि जब पक्षी को हम पकड़ के रख देते हैं, अगर पिंजरा में रख देते हैं तो पिंजरा से छूटने की कोशिश करती है वो चिड़िया जो है छूटने के लिए। और जहाँ हमने खोला इमीडिएटली इट फ्लाइज ऑफ। कहाँ जाने के लिए? उसके माँ के पास, या अपने फ्रीडम, ये मुक्ति उसको हो गई। ठीक इसी तरह का ये प्राण पक्षी जो है, प्राण को पक्षी का भी एक उदाहरण देते हैं। पखेरु, प्राण पखेरु, तो प्राण पखेरु उड़ जाती है, तो उड़ के फिर अपने साथ मिल जाता है। फिर उनका जो भी डेस्टिनेशन है, ये हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो बोलते हैं कि वो जैसे पक्षी चली जाती है उसी तरह के ठीक चला जाता है, और मृत्यु के समय में और मन कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। ये ऑलरेडी चर्चा की है। लेकिन साधारण व्यक्ति का मन, जो ऑर्डिनरी पीपल, जो योगी नहीं है, जो सांसारिक क्रिया में बहुत मग्न है, उस व्यक्ति का मन कहाँ रहता है? ईश्वर पे नहीं रहता है। वो फिर रहता है सांसारिक बातों में। जिस बात को जीवन भर में उसने प्रैक्टिस किया है, जिसके ऊपर हम सारा दिलो दिमाग उसको अपनाया है सारा जीवन भर में, वही चीज़ें अंत समय में आएगी। भगवान कृष्ण बोले थे ना, इसी सद अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम एति न अस्ति अत्र संशयः। इसमें कोई संदेह नहीं है। अंत समय में, मृत्यु समय में, जो मेरा चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागा होगा, वो मेरे ही भाव को आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बोलते हैं कि ये ठीक होता है का वर्ल्डली माइंडेड पीपल जो होते हैं, संसार में मग्न रहने वाले, निमज्जित रहने वाले व्यक्ति, उनका मन हमेशा इवन मृत्यु समय में भी वही धन संपत्ति, अपने परिवारजन, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं पूछते हैं। वो मेरा दामाद है कि नहीं, मेरा बेटा कहाँ चला गया, और मैं पैसा मेरा संदूक में इतना रखा है, मेरा बैंक में इतना रखा है, यही चिंतन उसको बस परेशान करता है। लेकिन इस तरह की बात में कभी भी नहीं योगी आता है। शरीर धीरे धीरे बोलते हैं कि ठंडा होने लगता है, कोल्ड स्लोली, क्योंकि प्राण जाता है ना, प्राण चला जाएगा अभी। तो प्राण जब चला जाएगा, प्राण कहाँ से जाता है उसको पहले हम चर्चा किया, ऊपर से, सहस्रार से। वो एपर्चर से, बाकी द्वारों में जो अष्ट द्वार है उसमें नहीं जाता है, ये जाता है वहाँ। तो पहले इकट्ठा कहाँ होता है प्राण? पहले बोले हैं हम लोग भ्रुवर मध्य प्राणम अवश्य सम्यक, तो यहीं से जाके सहस्रा में जाता है। तो बाकी शरीर धीरे धीरे शीतल होता जाता है, और अंत तक क्या, और कहाँ जाता है वो? प्राण का नीचे जाता है वहाँ से, तो सहस्रार से। और जो प्राण शक्ति, वही तो गर्माहट, जो सारी क्रियाएं, जितनी क्रियाएं शरीर में होती हैं, ये सारे के सारे प्राणों से, पंच प्राण है ना, उदान, समान, व्यान, इस तरह के प्राण, तो 4 पंच प्राण होते हैं। तो ये प्राण शक्ति के द्वारा ही शरीर के सारे क्रियाएं चलती है। हम जीवित या मृत इस प्राण शक्ति के ऊपर आधारित है। प्राण तक जब तक है, पिछले बार हम लोगों ने चर्चा की थी, जब तक प्राण शक्ति है तब तक इंसान, घर वाले पूछते हैं क्योंकि वो जीवित है, वी आर एक्टिव, तब तक हमारा मृत्यु नहीं हुई है। तो एक्टिव पर्सन जो सारे जीवन काम धाम करता है, सब कुछ करता है, घर वाले पूछते हैं कैसे हो, बिकॉज ही इज अलाइव। और जब प्राण निकल जाता है तो फिर नोबडी, कोई उसको पूछता नहीं। बीबी भी उससे डरती है, पिछले बार उसकी चर्चा हम लोगों ने की है। तो प्राण शक्ति क्योंकि वहीं से जाता है, तो इसलिए बोलते हैं कि गर्माहट का जो अंतिम जो स्थान है वो सर है। अंतिम तक, मृत्यु के लास्ट मोमेंट तक जो है, मृत्यु होने से पहले तक
प्राण शक्ति क्योंकि सर में रहता है, योगियों की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो गर्म वही गर्माहट जो प्रस्थान करने का चले जाने का अंतिम स्थान अपना सिर है। तो ये प्रोसेस बता रहे हैं कि धीरे धीरे प्रोसेस। और योग धारणा क्या है? आस्थित योग धारणाम मतलब मूर्धनी आधाय आत्मनः प्राणम। यहाँ मूर्धनी मतलब सिर में आधाय स्थापित करके आत्मनः प्राणम अपने प्राण को अस्तित्व, हमने चर्चा किया उसकी। आस्थित योग धारणाम, योग धारणा ये भी वही स्थिति है मृत्यु के समय में या अंत समय में जब प्रयाण महाप्रयाण हो रहा है, उस समय में ईश्वर का चिंतन होना चाहिए। चिंतन सिर्फ ईश्वर का ही होना चाहिए। तो ये संग्रहण पहले मूर्धनि आधाय आत्मन प्राणम आस्थित योग धारणाम। तो उस समय में फिर क्या होता है? फिर ओम नेक्स्ट है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुत्मरन य प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। ओम के बारे में हम लोग अनंत कई बार हम लोग ओम का उच्चारण, कोई भी मंत्र से पहले हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं हम। तो ओम रहता है, ओम का जो वाइब्रेशन जो है ओमकार ओमकार। तो योगी लोग क्योंकि या तो ब्रह्म ईश्वर का नाम लेते, कोई भी उनके अगर साकार ब्रह्म में विश्वास करते होंगे, जय श्री राम कृष्ण जय श्री राम जय श्री कृष्ण इस तरह का, या तो फिर अगर अद्वैत भी इसके होंगे तो ओम की जगह आता है ओमकार। ओमकार है क्या? ब्रह्म, एकाक्षरम ब्रह्म। ब्रह्म के ईश्वर की जो सबसे छोटे रिप्रेजेंटेटिव है वो है ओम। ओम को एक बहुत सुंदर कहानी आती है शास्त्र में, पुराण में कहानी आती है। ओम का मीनिंग, कार्तिकेय छोटा सा बच्चा होता है, भगवान शिव का लड़का कार्तिकेय दौड़े दौड़े आते प्रजापति के पास आते हैं। प्रजापति खूब थके बिल्कुल, तो सांस जोर जोर से चलती है, मुझे आपको प्रश्न करना है। तो प्रजापति बोलते थोड़ा सांस तो ले लो। तो सांस लेता है वो, लेते हैं, फिर पूछते मेरा प्रश्न। बोला अब बोलो तुम्हारा प्रश्न क्या है? बोले कि लोग कहते हैं, कार्तिकेय छोटा सा बालक है, कि आपको सभी प्रश्न का उत्तर पता है, तो क्या मेरा प्रश्न का उत्तर पता है? बोले प्रश्न तो करो। बोले कि ओम का अर्थ क्या है? कार्तिकेय प्रजापति से पूछता है ओम का अर्थ क्या है? तो प्रजापति चौंक जाते हैं, ये कौन सा प्रश्न है ना। फिर कार्तिकेय पूछते हैं क्या आपको ओम का मीनिंग पता नहीं है? अगर नहीं है, मैं पार्वती पुत्र कार्तिकेय आपको मेरे बंदी बनाता हूँ। किसको? प्रजापति को। और प्रजापति सृष्टा है, क्रिएटर, वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं उनके सृष्टि के हाथ में। सृष्टा सृष्टि के हाथ में कार्तिकेय को समर्पित कर देते हैं, क्योंकि ओम का मीनिंग नहीं जानते हैं प्रजापति, और बंदी बन जाते हैं। सारे जगह हलचल सृष्टि हो जाता है, क्योंकि क्रिएटर अगर बंदी बन गए हैं, सब सृष्टि रुक जाती है। जल नदी बहना रुक जाती है, समंदर में पानी वो हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, पक्षी कलरव नहीं करते हैं। सारे जितना क्रिएशन का जो सिंबल है, संकेत है, वो सारे बंद हो जाते हैं। बहुत सारे देवता जाके शिव को, भगवान शिव को बोलते हैं कि कार्तिकेय ने उनको वो कर दिया है, बंदी बना लिया। तो भगवान शिव पूछते हैं कार्तिकेय को, कार्तिकेय तुमने उसको बंदी क्यों बनाया? बोले कि मैं नहीं बनाया हूँ, वो अपने आप में बंदी बने हैं। बंधन है, वो जानते नहीं, का ज्ञान का बंधन है, वो जानते नहीं है ओम का अर्थ क्या है। तो शिव पूछते हैं कार्तिकेय को, तुम जानते हो? बोले कि हाँ मैं जानता हूँ। बोले बोलो। क्या सुंदर ब्यूटीफुल एक्सप्लेन है उसका डिस्क्रिप्शन। जब भगवान शिव पूछते हैं बोलो ओम का, तो बोलते हैं कि अगर आप मेरे से जानना चाहते हैं तो आप मुझे गुरु बनाइए, आप मेरा शिष्य बनिए, मैं आपका गुरु हूँगा, फिर बताऊँगा। तो कहते हैं भगवान शिव उनको मानते हैं, यस मैं तुम्हारा शिष्य हुआ। गोद में बैठा के उनको, छोटा सा बच्चा है, ओम का मीनिंग सुनते हैं। अब उसके ऊपर आगे नहीं जाएंगे। बहुत सुंदर एक उपनिषद गंगा जो पहले सीरियल आता था, उसमें एक सीरियल में ये कहानी को उन्होंने बताया है। तो ओम का उच्चारण चालू रहता है उसका, और वाइब्रेशन जो उसका कंस्टेंट चालू रहता है। और उसका तो ब्लिस, आनंद, उस समय में उसका जो काउंटिनेंस, जो उसका
स्थिति रहती है, अत्यंत ब्लिस, आनंद स्वरूप बिल्कुल होता है, और प्योर कॉन्शियसनेस में उस समय में उसकी स्थिति रहती है। ये जो इसको ब्रह्म निर्वाण कहते हैं। ये जो स्थिति अभी तक हमने पढ़ा है, ये सब सारे द्वार को बंद कर दिया, मन को हृदय में निरुद्ध कर दिया है, और आपने प्राण को खींचकर सिर पर रख दिया है और योग धारण में रह गया। ओम इति एकाक्षर ब्रह्म के व्याहरण, उसका कंस्टेंटली वाइब्रेशन ओम ओम ये चलता रहेगा। माम अनुस्मरण, मेरे को मुझको चिंतन करते हुए ओम का। भगवान कृष्ण तो सुपर कॉन्सिस्टेंस है ना, वो तो बिल्कुल एट लास्ट सुप्रीम गॉड है भगवान श्री कृष्ण। तो मुझको बल्कि माम व्याहरण, माम अनुस्मरण या प्रयाति, ओम का रिपीट भी होता रहेगा और भगवान कृष्ण के ईश्वर का चिंतन भी होता रहेगा। ये दोनों एक साथ जो चलेगा तो बताइए यह प्रयाति, जो प्रयाण करता है, त्यजन देहम, देह को त्याग करके स याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता है। ऐसा भगवान श्री रामकृष्ण देव भी इसके ऊपर कुछ वक्तव्य है, जो हमारे चिंतन ठाकुर भी जो बातें हम कई बार कर चुके हैं, अनेक बार कर चुके हैं। जीवन भर में जिस तरह का हम लोगों ने व्यवहार किया होगा, जीवन भर में जिस तरह का चिंतन हम लोगों ने किया होगा, वही अंत समय में आता है हमारे सामने। कहीं उसको अन्यथा नहीं हो सकता है, कभी भी बारंबार बोला जाता है उसमें अन्यथा नहीं होगी। तो ठाकुर बोलते हैं कि उसका वही थॉट जो जीवन काल का थॉट जो है, और अंत समय में उसका क्या किस तरह का चिंतन रहता है, यही उसका अगले जन्म के जो है वो सब बनता है। तो अगले जन्म में तो फ्यूचर लाइफ उसका क्या होना चाहिए, नेक्स्ट बर्थ उसका कहाँ होगा, ये भी डिसाइड करता है। और भगवान के, इसलिए बता, भगवान के जो भक्त होते हैं तो हमेशा है, हर क्षण ईश्वर चिंतन में मग्न रहते हैं कभी भी, और कभी भी उससे अलग नहीं होते हैं कभी। और ऐसा अगर होगा तो पुनः फिर अपन बता बोले कि मृत्यु समय में वो ईश्वर को ही प्राप्त होगा। तो ये रहा आपका श्लोक नंबर 12-13, जिसको हम लोगों ने जॉइंटली उसको चर्चा किया। अभी प्रश्न है कि तो कैसे उसके थॉट में, भगवान के चिंतन में कैसे प्रतिष्ठित होगा, थोड़ी उसका चर्चा करने के लिए हम लोग को 14वां वर्ष में जाना पड़ेगा। 14वां श्लोक बोलता है 8वां अध्याय क्या, अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्यचेतः, दूसरी जगह चेतना शक्ति, रिपीट हो रहा है बारंबार। चेतना शक्ति सिर्फ और सिर्फ केवल ईश्वर के ऊपर रहना चाहिए, वो कहीं न अन्य चेता, उसके चेतना शक्ति कहीं और नहीं जाना चाहिए। जो कहाँ रहना चाहिए फिर, ईश्वर के ऊपर, कंसंट्रेटेड वन पॉइंटेडली ऑन द गॉड हेड। अनन्य चेता सततम, हमेशा। यो माम स्मरते नित्यशः, नित्यशः वैसे तो हर रोज़ है, लेकिन यह नित्यशः को हम समझना चाहिए कि हर क्षण, प्रति घड़ी घड़ी, क्षण क्षण उसको चिंतन ईश्वर का रहना चाहिए। तो अनन्य चेता सततम यो माम स्मरते नित्यशः तस्य अहम सुलभ पार्थ। तस्य, उस व्यक्ति का, मैं है अर्जुन, मैं उसके लिए सुलभ हूँ। मैंने आई एम रेडी, मैं हमेशा रेडीली अवेलेबल उसके लिए, जो जब चाहेगा उसको मुझे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारी चिंतन करता है हमेशा। तो जो चिंतन करते हैं हम दिल से, उसी के पास ही रहते हैं। अगर पैसा कौड़ी का, ऐश्वर्य का चिंतन करेंगे तो मन हमारे सब कुछ ईश्वर के पास है, उसकी रहेगा, उस पैसा कौड़ी में रहेगा, कभी वो कहीं और नहीं जाएगा। और अगर ईश्वर का चिंतन करेंगे तो ईश्वर के पास रहेगा। तो देंगे अनन्य चेता सतत यो माम स्मरति नित्यशः तस्याम सुलभ पार्थ, उस व्यक्ति के लिए मैं सुलभ हूँ। सुलभ मतलब मैं जब चाहे उसको मिल सकता हूँ। और उसके और भी एक विशेषण बोलते हैं, नित्य युक्तस्य योगिनः, वो मेरे से नित्य युक्त है। देख रहे हैं हम लोग कितने दिन से पढ़ रहे हैं, युक्त शब्द जो है कितनी बार आ चुका है, बारंबार युक्त शब्द आदि, तो मतलब मुझसे जुड़ा हुआ है हमेशा। उसका शयने स्वप्ने जागरणे, चाहे जागृत अवस्था में हो
निद्रावस्था में हो, सुसुप्ति में हो, कहीं भी हो, उसका चिंतन ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। नित्य युक्त से योगिनः अनन्य चेता सततम। जिसके पास बहुत पैसा है ना, ये देखते हैं समाज में देखने को आता है, उससे कोई पैसा ज़्यादा मिलता है। बेचारे गरीब आदमी जो है, जिसको पैसे की आवश्यकता है, उसके पास ज़्यादा नहीं आता है, वो तो ऐसे ही जीवन काट देता है, बड़े कष्ट में जीवन काटता है। मध्यवित्त परिवार में पैसा ज़रूर आता है। आजकल के ज़माने में छोड़ दीजिए, सब जो सत उपाय में, असत उपाय में विभिन्न प्रकार के पैसा कमाते हैं, पर जो मुख्य जो इनकम का सोर्स जो है वो बड़े आदमी के लिए बहुत है। जैसे उनके पास आता है, इसी के पास योगी के जो है ग्रेस ऑफ द लॉर्ड, ईश्वर का जो आशीर्वाद है, जो कृपा है, ईश्वर कृपा, ये किसके ऊपर रहेगा? जिसके पास, जो हमेशा ईश्वर के चिंतन का आराधना करता है, जो हमेशा ईश्वर के चिंतन करता है, उन्हीं के पास तो आएगा। तो कि ठीक उसी तरह का है कि हमेशा योगी, क्योंकि भगवान से लगा हुआ है, ऑलवेज इज अटैच्ड, नित्य युक्त बोलते हैं ना, हमेशा, उसका एक क्षण भी नहीं जाता है कहीं भी। मैं पहले उदाहरण दिया हूँ, और कुछ ऐसे होते हैं, जीव होते हैं, और एक पक्षी को उदाहरण में आपको दिया था पहले, कि कंस्टेंटली दे आर थिंकिंग ऑफ लॉर्ड एंड लॉर्ड एलोन। उसका ईश्वर के अलावा उनको कोई चिंता नहीं है। हम लोग को मुंडक उपनिषद में एक बहुत फेमस इमेजरी एक पढ़ते हैं, एक वाक्य, एक छोटी सी कहानी पढ़ते हैं कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। ये जो श्लोक है मुंडक उपनिषद में, बहुत सुंदर श्लोक है। तो वो बोलते कि दो पक्षियाँ, एक पेड़ में दो अलग अलग डालियों में दो पक्षियाँ सेम देखने में, एग्जैक्टली सेम, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व, बोले कि एक ही वृक्ष में दोनों अवस्थान कर रहे हैं। लेकिन वो कहानी क्या बोलती है? एक पक्षी जो है वो नीचे डाली में बैठी हुई है, और ऊपर के पक्षी जो है वो एकदम टॉप डाल में बैठी हुई है, डाली में बैठी हुई है। ऊपर के पक्षी कभी कुछ खाती नहीं, साइलेंटली ये अपने चिंतन करती रहते, कहीं हलचल नहीं, कुछ नहीं, उड़ती नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, कुछ भी नहीं करती है। और सेकंड जो है वो नीचे वाली उसमें डाली में बैठने वाली जो है, वो कभी कड़वा फल खाती है, कभी मीठा फल खाती है। मीठा फल खा के तृप्त हो जाती है, और कड़वा फल खाकर वो क्या, उसके कठिन तकलीफ होती है, कष्ट होता है थोड़ी देर के लिए, फॉर ए मोमेंटरीली उसका कष्ट होता है। अगर कष्ट को समझ गई, और ये पक्षी समझती है, कभी भी कोई कड़वा फल, बहुत ज़्यादा कड़वा फल खा ली है तो उसको बड़ी ग्लानि होती है कि नो, ये ठीक नहीं है। और उस समय में वो ऊपर की पक्षी को देखती है वो पक्षी कि वो तो चुपचाप बैठी हुई है, कुछ खाती पीती नहीं है, तो ये थोड़ा सा एक डाली और ऊपर जंप करके जाती है, इसको छोड़ दी डाली को। मतलब इतना उसके ग्लानि होने के बाद ये पक्षी छोड़ देती है, ऊपर चली जाती है। थोड़ा सा फासला कम हो गया उस पक्षी से। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं, फिर उस तरह का, फिर कोई मीठा फल खाने पर कोई तकलीफ नहीं होती उसको, वो खूब एंजॉय करती है। लेकिन जब कड़वा फल खा लेती है, उसको पुनः उसका फिर ग्लानि होती है। लाइक दिस, इन स्टेप्स एंड स्टेप्स एंड स्टेप्स, एक एक पायदान बढ़ते हुए अंततः प्रत्येक बार उसको वही ग्लानि होती है, प्रत्येक बार उसको इम्प्रूवमेंट भी होता है ऊपर जाने के लिए। एक लालसा की इच्छा बलवत्ती होती है, और उसके ऊपर जाके फाइनली इट मर्जेस विद द फर्स्ट बर्ड। ये जो नीचे वाला जाके उससे लीनी हो जाती है। तब फिर दो पक्षी नहीं दिखती है, फिर एक ही पक्षी दिखती है। और अथर कहते हैं मुंडक उपनिषद के जो श्लोक के, कि दो पक्षी थी नहीं कभी, पक्षी एक्चुअली एक ही है। सेकंड पक्षी उसका ऊपर वाला का रिफ्लेक्शन केवल है। ये संसार में रह के, संसार में दुख कष्ट में मग्न होकर ये क्या करती थी, इधर उधर की चीज़। हम लोग तो यही करते हैं साधारण गृहस्थी में। क्या करते हैं कि आनंद भी होता है, कष्ट भी होता है, लेकिन वो कष्ट होते समय जो यंत्रणाएं होती है, यंत्रणा को वो सहन कर लेता है, उससे उसको कोई ग्लानि नहीं होती है। और ऊपर उठने के लिए, इस शरीर के भान से, इस सांसारिक वस्तुओं के मोहजाल से ऊपर उठने के लिए उसको कोई चिंतन नहीं होती है कभी भी। दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो इट इज ऑलवेज स्टक अप टू दी सोसाइटी।
ये समाज में, ये संसार में वो लगे रह जाता है। ये एक बात वाक्य बहुत सुंदर है, तो पहला पक्षी ही सत्य है, दूसरा पक्षी उसका प्रतिफलन मात्र है, प्रतिफल उसका रिफ्लेक्शन उसका है केवल, बस इतना ध्यान रखें हम लोग। तो अनन्य चेता सततम, तो यो माम स्मरते नित्य सह तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्त से वो योगिनः। तो हमेशा जो मेरे साथ जुड़ा रहता है मैं उसी का ही। अब ये तो जो योगी है ईश्वर को प्राप्त करता है, लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति जो है, इग्नोरेंट पर्सन, जो वो क्या करता है, वो हमेशा अपने आप को ईश्वर से अलग रखता है। कभी जीवन में ईश्वर का संग किया ही नहीं है वो एक्चुअली, और कभी कभी किए भी होंगे, किसी ने बुलाए भी होंगे या किसी ने प्रेरणा दी होगी कि चलो ये भी एक जीवन है, अनंत जीवन है, महान जीवन है, तो उसको पालन करो, लेकिन उसे समझ में तब नहीं आती ये बातें। तो फिर अपने ही में रह जाता है, उनको अज्ञानी व्यक्ति कहते हैं वो, ठीक है ना। तो ईश्वर भगवान रामकृष्ण देव ईश्वर, तो क्या हम क्या कुल मिला के बातें हैं कि हमको कंस्टेंटली ईश्वर के चिंतन करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि उनकी तरफ हम लोग बढ़ें, एक एक पाँव बढ़ें। जैसे द्वितीय पक्ष से एक एक स्टेप लेते हुए पहला पक्ष में जाके मिल गई थी, ठीक उसी तरह का इंसान का कर्तव्य है कि वो एक एक स्टेप तो आगे बढ़ें ईश्वर की तरफ। और रामकृष्ण देव ठाकुर क्या बढ़िया कहते हैं, तुम ईश्वर की तरफ एक पाँव तो बढ़ो, ही इज़ वेटिंग। वो बाहें फैला के आलिंगन करने के लिए ईश्वर बैठे हुए हैं, तो उनकी तरफ बढ़ो, एक स्टेप बढ़ोगे तो आपकी तरफ 10 पाँव आएंगे, 1 के 10 हैं। तो ये ईश्वर के इतना ज़्यादा अनुकंपा का करुणा इतनी ज़्यादा है। तो ईश्वर के केवल से हम लोग अपना कर्तव्य का शुरुआत तो करें चलने के लिए, उससे तो अभिमुखी हो जाए, तो मन में ये चिंतन आए कि हमको वहाँ जाना है। तो जब वो रास्ता पकड़ना है तो बाकी रास्तों को हमको त्याग करना पड़ेगा। वी कैनॉट वॉक ऑन 2 or 3 ways paths साइमल्टेनियसली। हम एक ही मार्ग में चल सकते हैं, या तो ईश्वर की तरफ मार्ग है या बाकी मार्ग जो हम लोग चलते हैं। तो कभी अगर उस मार्ग से त्रस्त होकर, परेशान होकर, दुखी होकर अगर ये मार्ग में आ गए, तब तो एट द एंड लक्ष्य पर जाके ईश्वरी हमको मिलेंगे। अगर नहीं गए, हमारे अपने जो पूर्व मार्ग में चल रहे हैं, वो तो फिर हमको ले जाता है इन द फॉरेस्ट, संसार रूपी जंगल में ले जाते हैं। संसार उसे जंगल से अलग है, लेकिन वहाँ लेके चले जाते हैं जहाँ चारों तरफ एंटरटेनमेंट्स, एन्जॉयमेंट्स, भोग उपभोग, सब तरह का ये सो सांसारिक वस्तु कमी नहीं है, बहुत है। टू एन्चेंट अस, तो हमको आनंद देने के लिए, आनंद खुशियाँ देने के लिए, आनंद नहीं खुशियाँ देने के लिए ये हमेशा ये हमारे लिए अवेलेबल है ये। तो इस तरह की ये आपका था 14वां श्लोक है। 15वां श्लोक शुरू करके मैं समाप्त करूँगा। 15वां श्लोक, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुमत्मि महात्मानः संसिद्धिम परमाम गताः। मामुपेत्य, मेरे को पहुँचकर, ये 15वां श्लोक में मामुपेत्य, मुझको पहुँचकर, पुनर्जन्म नहीं, दुःखालयम अशाश्वतम, दुख का आलय कौन, ये संसार है। दुःखालयम अशाश्वतम, शाश्वत भी नहीं है, ये नित्य नहीं है, अनित्य है। माम, मुझको जो पा लोगे तो पुनर्जन्म भी नहीं होगा, और दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः, महात्मा लोग न जाते हैं, वहाँ नहीं जाते हैं। संसिद्धिम परमाम गताः, तो मेरे को जो पहुँचेंगे उनको सिद्धि प्राप्त होती है। समसिद्धि, सम्यक रूपेण सिद्धि, सिद्धि पूर्ण रूपेण सिद्धि प्राप्त होती है। और कहाँ जाते हैं, संसिद्धि परमाम गताः, परम धाम को, ईश्वर के परम धाम वो ये होता है ना। परम शब्द भी कई बार हम लोग व्यवहार किए हैं, परम धाम को चाले चलते हैं। तो आज हम लोग श्लोक समाप्ति ही करेंगे 15वां श्लोक में। इसी को ही आज सिर्फ मीनिंग के ऊपर चर्चा की है, उसका अर्थ के ऊपर, उसके बाद वो डिटेल्स चर्चा जो है हम लोग अगली बार करेंगे नेक्स्ट संडे को। तब तक के लिए मैं आपसे चाहता हूँ विदाई।
ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।